वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर जो आपके साथ बात शेयर करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे हम लोगों ने बात ख़त्म की थी वहाँ तक हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा, ठीक है। और अब फर्दर जो है ना आई थिंक सो उस लड़की की थोड़ी सी आगे फर्दर स्टोरी हम सुनेंगे और साथ इसकी स्टोरी ख़त्म। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी जब थोड़े से कमेंट में आएंगे रिप्लाई कि भाई हमें आगे बताएं, तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। हुआ ये कि फिर जो है ना जॉब से पहले, ठीक है, जब उसे जॉब लड़की को नहीं मिली थी उससे पहले ना उस लड़की के साथ क्या होता था कि उसे कहा जाता था, उसकी मम्मा ने कहा कि भाई अभी, क्योंकि वो बच्ची पढ़ी भी नहीं थी, अभी 8 क्लास में थी, 6-7 क्लास में होगी। तो उसकी मम्मा ने उसको कहा कि भाई अब तुम लोग को ना, तुम लोग मेरी बेटी यानी तुम लोग मेरे बेटे हो, तो आप लोग को ना एक यहीं पे सोसाइटी है वहाँ पे रहना पड़ेगा। बच्ची को बोला, उसकी छोटी वाली बहन को, बड़ी बहन तो कहीं और थी, छोटी वाली बहन को बोला कि आपको ना कहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे बच्चे को संभालना है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी छुट्टियाँ हो रही हैं गर्मियों की, तो चलो जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होगी गर्मियों की तो मैं आपको वापस ले आऊँगी। आपने इन 3 महीनों में दिल लगा के पढ़ना है अपना काम ख़त्म करने के बाद, ठीक है। अब बेटी कहने लगी ठीक है मम्मा, दिल से वो भी नहीं थी लेकिन चलो जो भी था घर के हालात वगैरह को कंटिन्यू रखते हुए वो लड़की चली गई वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि वो सोसाइटी ना ज़रा कंजस्टेड सी थी, बच्चे उस इन्वायरमेंट में बहुत ही मुश्किल था वहाँ की सारी चीज़ों को टैकल करना, ठीक है। और बड़ी बेटी ने तो समझ लिया था कि भाई मैं अपनी मम्मा की बेटी नहीं बेटा हूँ, लेकिन छोटी वाली का ज़रा मुश्किल था। फिर भी वो चलो जो भी है, माँ की तकलीफ़ को देखा नहीं गया और वो चली गई घर के हालात को फेस करने के लिए कि भाई अब जो भी है फाइनेंशियल इशू इतने ज़्यादा है कि मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो वो चली गई वहाँ पे। अब हुआ ये कि वो घर जो था ना, जैसे ही एंटर होना तो नीचे वाले पोर्शन में कोई बाबा जी, अब हर बंदे का अपना अपना है, वो कोई बाबा। तो गाइस हुआ ये कि उसकी अब वो बच्ची चली तो गई, लेकिन जैसे ही घर में एंटर हुआ ना तो उनके नीचे वाले पोर्शन में ना कोई ज़्यादा ही वो इस तरह के मनते वगैरह करते थे। तो समझते थे कि ये जो गेस्ट रूम है ना, यहाँ पे हमारे कोई पीर वगैरह हैं। अब हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है, तो इस वजह से वो ज़्यादा नीचे वाला यूज़ नहीं थे करते, पोर्शन ग्राउंड फ्लोर यूज़ नहीं थे करते, फर्स्ट फ्लोर यूज़ करते थे। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे बच्ची को साथ लेके गई, यानी कि उसी की छोटी बहन को साथ लेके गए हैं। तो ऊपर जाके देखा 2 बच्चे हैं, एक बच्ची ज़रा एबनॉर्मल थी और एक बेटा था, ठीक है। तो बच्ची ने चलो जो भी था अपने दिन काउंट करना शुरू कर दिए, किचन में आके काउंट करती थी। उसने वहाँ पे कैलेंडर पे अपने डे किए थे कि आज मेरी मम्मा मुझे छोड़ के गई हैं, नेक्स्ट मंथ जो है ना मुझे यहाँ से ले जाएंगी, ठीक है। तो अपने रोज़ाना के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारती थी। हालांकि वो इतने जालिम नहीं थे, अच्छे लोग थे, लेकिन जो भी था माँ बाप और बहन भाई के बगैर किसी के घर नहीं रहा जाता, ठीक है। तो वो लड़की क्या करती थी, अक्सर अपने वहाँ पे उस घर के टेरेस पे जाके देखती थी और दूर से ना गाड़ियाँ नज़र आती थी आते जाते हुए, तो उसको लगता था पता नहीं मैं कहाँ रह रही हूँ, जेल में रह रही हूँ। और वो जब भी अजान होती थी अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मैं बस यहाँ से चली जाऊँ किसी तरह। वैसे भी बड़े घरों में उसने किया हुआ, लेकिन वो वाला घर बहुत मुश्किल था क्योंकि घर ज़्यादा तंग सा था। और उस घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट था ना, वहाँ पे लोग भी नज़र नहीं थे आते कि कोई बंदा है ना, बंदे की ज़ात, ठीक है। उनके हस्बैंड जो थे वो ऑफिस चले जाते थे, उनकी मामा जो थी वो ड्रामा वगैरह सारा दिन इंटरनेट यूज़ कर, बच्चों को वो संभालती थी, सारा घर उसने संभालना होता था, डस्टिंग वगैरह कर बच्चों को संभाल। इवन के बच्चे, अब उसकी मामा ने उसको स्पेशल कहा था कि मेरी बेटी जो है ना सारे घर के काम कर लेगी, लेकिन आपके बच्चों का जो वॉशरूम वगैरह वो साफ़ नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि भाई माँ छोड़ के चली गई है, उसको कहती थी कि इस बच्चे ने वॉशरूम कर दी, इसका पैम्पर भी तुम साफ़ करो। लेकिन फिर भी चलो जो भी है, बच्ची ने अपने दिल में पत्थर रखा कि नहीं मेरी माँ किस हालात में रह रही है, और उसने उस हालात को अपने माइंड में फॉलो करते हुए जो है ना बस अपने माइंड में रखा कि। तो गाइस फिर हुआ यही कि जो है ना अब वो जो लड़की थी ना उसका बाकी और भी घरों में उसने किया है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ज़रा एडजस्ट हो जाता था, लेकिन वो इन्वायरमेंट बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तो शहर में था, घर भी पतले पतले से थे, नज़र भी कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात। उनकी रूटीन भी ये थी कि 2-3 बजे उठना। बच्ची गांव में रहती थी, उसको पता था कि 6 बजे मैंने उठ के बैठ जाना होता था, नमाज़ पढ़ के उसे स्कूल जाना होता था। उस टाइम बैठ के देखती रहती थी सारा दिन कमरे में, कब बच्ची उठेंगे, कब बाजी उठेगी, एसी लगा हुआ है। और खुद तो वो बेड पे सोते थे और बच्ची को उन्होंने पतली से एक चादर दी हुई थी वहाँ पे सोने के लिए। 10 बजे उसको कहना कि उठो, उठ के नीचे कचरा दे के आओ, कचरे वाला आ गया, ठीक है, थप्पड़ मुँह पे मार मार के कहना, ठीक है।
फिर भी कोई नहीं, बच्ची ने कहा नहीं मैं अपनी मम्मा के लिए सब कुछ कर लूँगी, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मेरी मामा ने मेरे लिए इतना, हम सारी बहनों के लिए इतना कुछ फेस कर रही हैं और अभी भी कर रही हैं स्टेप फादर के साथ, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। लेकिन वो दिल ही दिल में ना उसका बचपना भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अब एक माह बाद जब उसकी मम्मा उसको लेने के लिए घर आई तो उसको कहा कि बेटे भी एक और महीने की छुट्टियाँ हैं तो तू वहाँ पर एडजस्ट कर। बच्ची कहने लगी कि नहीं मम्मा मैं नहीं वहाँ रह सकती आपके बगैर, बाकी घरों का इन्वायरमेंट ज़रा था, इस घर का ज़रा डिफरेंट है, टाइमिंग सोने के लिए वो मैं नहीं वहाँ एडजस्ट हो सकती। मम्मा ने फिर दूसरी वाली बेटी को कहा कि थोड़ा सा मेरा टाइम निकलवा दो, मुश्किल का है। दूसरी वाली बेटी कहने लगी, उससे थोड़ी सी बड़ी वाली कहने लगी, ये तीसरे नंबर वाली बेटी गई थी ना, फिर दूसरे नंबर वाली कहने लगी चलो मम्मा कोई नहीं मैं एक महीने के लिए चली जाती हूँ। वो गई वहाँ पे तो वहाँ जाकर उसने रोना शुरू कर दिया कि नहीं मैं भी बस थोड़ा टाइम 1-2 हफ्ता किया, उसके बाद उसने कहा नहीं मैं, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है। उन्होंने कॉल की, उसको कहा कि अपनी दूसरी वाली बेटी को भी ले जाओ। उन्होंने फिर पहली उसने कहा कि मेरा टाइम निकलवा दें बाजी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे बच्चे छोटे हैं, अमीर थी वो, तो उसने कहा कि मैं आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा दे दूँगी लेकिन आप बच्ची को रुकवाएं। अब उसकी माँ कहने लगी कि मेरी तो बेटियाँ रुक नहीं रही, चलो मैं बड़ी वाली बेटी से बात करती हूँ। बड़ी वाली बेटी भी बेचारी आई थी अपने घर रहने के लिए, उधर से छुड़वा के उसकी मम्मा फिर वहाँ पे जहाँ 2 बहनों ने किया हुआ था वहाँ पे भेज दिया, सिर्फ 1 महीने का कह के। वैसे वो बच्ची चली तो गई वहाँ पे वापस अपने लाइक वहीं पे जहाँ उसकी 2 बहनों ने किया हुआ था, लेकिन वो भी जाके वहाँ बड़ा जो है ना, वहाँ पे क्या मसला था उस घर में कि वहाँ पे हो नहीं पा रहा था एडजस्ट। वो घर का इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक था लेकिन उनके बाहर कहीं पे ना बंदा ना बंदे की ज़ार, ना चरिंदा ना परिंदा, कुछ भी नहीं। तो वो दूर से टेरेस पे खड़ी होकर वो भी अक्सर गाड़ियाँ देखती थी, तो यही कहती थी कि अल्लाह बस कहीं से मुझे पैसे नज़र आ जाएँ, मैं कहीं से पकड़ लूँ, मुझे किराया मिल जाए, मैं रिक्शे वाले को कहूँ कि मुझे मेरे घर में छोड़ दे, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हालांकि वहाँ पे कोई जुल्म वगैरह नहीं था, तो लेकिन माँ के बगैर नहीं रहा जाता, बहन भाई के बगैर नहीं रहा जाता, और फिर ना बंदा नज़र आया तो फिर तो ज़्यादा माहौल ख़राब होता है। अजान होने के उसने छत पे जाके रोना करना ऊँची ऊँची आवाज़ से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, रोना ऊँची आवाज़ से अल्लाह ताला से दुआएं करने की, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, हम लोगों के साथ, हम सारी बहनों के साथ ही क्यों ऐसा सारा कुछ हो रहा है। खैर वो हुआ एक दिन ये कि उसके स्टेप फादर आए वो सैलरी लेने के लिए, और उसको बच्ची को यही था। और बच्ची मज़े की बात, उसकी बड़ी बहन क्या करती थी, अक्सर जो है ना फ्रिज के वहाँ किचन के टाइलों पे काउंट करती थी, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 10 टाइलें हो गई, यानी कि 10 दिन मेरे गुजर गए, ये 30 टाइलें हैं, इसमें से 10 को माइनस कर दो, 20 दिन मैंने यहाँ मजीद रहना है, फिर मेरी मामा मुझे ले जाएंगी। अच्छा 5 रह गई टाइलें, अब 4 टाइलें रह गई, यानी कि जिस तरह से दिन दिन गुजरता था ना, इस तरह से टाइल्स को काउंट करती रहती थी। आप इमेजिन करो एक दीवार है, उस पर टाइलें हैं, और वो काउंट करती थी कि ये 30 टाइलें और ये मैंने इतने दिन यहाँ गुजारने हैं। अच्छा 10 टाइलें माइनस हो गई, अब 20 टाइलें माइनस हो गई, अब 30 टाइलें 4 टोटली माइनस हो गई, अब मैं अपने घर चली जाऊँगी। अब वो दिन था जिस दिन उस बच्ची ने जाना था वहाँ से, उसके पापा आए स्टेप फादर, वो कहने लगी अपने पापा, उसकी ना पहले दिन से उसकी बड़ी बेटी की ना अपने स्टेप फादर से बनती नहीं थी। वो कहती थी कि नहीं जो मेरे पहले पापा हैं वो पहले ही, अगर पहले होते तो मुझे ये सब कुछ करना ना पड़ता। अक्सर घर में मामा और डैडी में लड़ाइयाँ होती हैं, हम सारी बहनों की वजह से, हमारे पापा होते तो कभी लड़ाई होना तो दूर की बात, वो हमारे पे कोई उंगली भी उठाए तो मेरी मम्मा को कहते थे क्यों तूने मेरी। वैसे फिर हुआ ये कि उसके पापा आए हैं 1 महीने बाद। उस बच्ची को ये था कि मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए हैं, तो वो ड्राइंग रूम में बैठी है और बच्ची उनके लिए जूस लेके गई है। जो घर की मालकिन थी वो ऊपर थी, उन्होंने कहा ये लो सैलरी दे आओ। अब बच्ची देखे कि मेरी माँ ने मुझे प्रॉमिस किया कि 1 महीने के बाद तुझे ले जाऊँगी यहाँ से। अब उसके पापा को वो कहने लगी कि अपने डैडी को कहने लगी, जिससे वो कभी भी बात नहीं थी करती, जो भी बात है जो भी बातचीत है बड़ी बेटी ने करनी अपनी माँ से ही है, ठीक है। वो क्योंकि कभी भी ना स्टेप फादर की उसके साथ बनी, बाकी बहनों के साथ बन जाती थी लेकिन उसके साथ कभी भी नहीं बनी। तो इस वजह से उसने कभी भी अपने स्टेप फादर को आज तक ये नहीं कहा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, या इवन कि ये कह दिया हो कि मुझे कुछ चाहिए या बातचीत की हो सिवाय इस्लाम की हद तक। वो आई है, उसने पापा से सलाम लिया अपने डैडी से, कहा कि मामा कहाँ पे हैं, तो कहने लगी मामा की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो तो वहाँ पे हॉस्पिटल में है, तो आपको 1 महीना और स्टे करना पड़ेगा। लड़की की आंखों में आंसू। आप यकीन करें गाइस, वो लड़की जो आज तक उसको मुंह नहीं थी लगाती अपने स्टेप फादर को, ठीक है, वो लड़की ने अपने स्टेप फादर के फेस पे यहाँ पे किस की और रोना शुरू हो गया, कहने लगी आपको खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से ले जाओ, ये जुल्म नहीं करते, जालिम नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मेरा दम घुटता है, मुझे घर ले जाओ, घर ऐसा कुछ करवा लो कि सुबह से लेकर शाम तक मैं करती हूँ, रात को अपनी बहनों के पास हूँ, अपनी माँ के पास हूँ, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, मेरा यहाँ पे दम घुटता है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, कोई बंदा नहीं। पापा कहने लगे तुम्हारी मामा ने तो मुझे यही ऑर्डर किया है, तो जो मर्जी तुम वास्ते डाल लो, तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ भी। उसके पापा चले तो गए लेकिन लड़की की आंखों में फुल आंसू।
और उसका दिल, उसको सबसे बड़ी बात इस चीज़ का सदमा लगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ फेस कर रही हूँ, कम से कम मुझे मेरी माँ की इयादत करने के लिए तो मुझे एक दिन के लिए भेज दें। अब सारी बात उसके स्टेप फादर की थी कि वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते तो बच्ची भी चली जाती अपनी माँ की इयादत करने के लिए हॉस्पिटल। उसके पापा पैसे लेके उसकी सैलरी के चले गए, नेक्स्ट मंथ के एडवांस ही वो चले गए। लड़की का दिल करे अपने आप को खुदकुशी कर ले। खैर गाइस वो अपने घर आ गई, ठीक है, अपनी मामा को अपनी सारी स्टोरी बताई कि इस तरह से मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम गुजारा है, लेकिन पता नहीं मामा इस तरह की हैं या हालात इस तरह के थे, उस चीज़ का नहीं पता। फिर हालात आते थे, डाउन आते थे, माँ भी नहीं रहती थी, माँ भी बड़ा रोती थी, याद करती थी अपनी बेटियों को। जब वो छोड़ के आ जाती थी ना, रोटी उसके नीचे नहीं गुजरती थी हलक से, लेकिन क्या करती है वो 6 बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और स्टेप फादर भी जॉब नहीं थे करते। वो अपने घर आ गई, फिर से अपना कंटिन्यू की स्टडी, बहनों ने भी शुरू की, हालात थोड़े सेट हुए। फिर छुट्टियाँ आ गई, जब भी छुट्टियाँ आती थी उनकी मम्मा कहीं ना कहीं जो है ना उनको छोड़ आती थी। घर के हालात कैसे, भाई ईद आ रही है, यही मेरी बेटियाँ ईद पे अच्छे ड्रेस पहनेंगी, 3 महीने की छुट्टियाँ हैं तो चलो कहीं और कर लें। फिर मामा ने बात शुरू कर दी। वो एक आंटी जहर लगती थी, वो जब भी आती थी घर में, जब भी वो आंटी ने आना आके ये कहना भाई ईद रमज़ान आ रहा है, तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तो अपनी बेटियों को जो है ना छोड़ के आ, यहाँ पे छोड़ा, 2 महीने के लिए छोड़ा। वो आंटी जो आती थी उसको प्रॉफिट मिलता था 5000 उसको मिलते थे रखवाने का बच्ची को। अब बच्ची को पता था या अल्लाह को पता था उसके बच्ची के क्या हालात होते थे, वो कैसे बच्चियाँ रहती थी किसी के घर। क्या 2 बाकी बहनें तो अपने घर ही रहती थी, लेकिन बड़ी बेटी ने कहा मैं कुर्बानी दे लूँगी, लेकिन मेरी 2 बहनें जो है ना कहीं पर भी ना आ जाए, मेरी ये शर्त है। बड़ी बहन ने फिर कुर्बानी दी, उन्हें बच्ची को कहा गया कि गाँव का एक बड़ा सरबड़ा है, चेयरमैन है, तो आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके जो है ना बच्चे या छोटे बच्चों को संभालना है, आपको ईद के कपड़े मिलेंगे, आपको राशन वगैरह। बच्चे ने देखा कि चलो मेरे अगर 2 महीने की कुर्बानी देने से घर में राशन वगैरह आ जाता है, घर के हालात सेट हो जाते हैं, मामा बहन भाई कपड़े बना लेती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह चीज़ें मेन ले लेती हैं, तो इससे बड़ी क्या खुशखबरी है। लड़की ने फिर अपनी 2 महीने के लिए कुर्बानी दी, चली गई। लेकिन मामा भी कभी भी ऐसे नहीं फेंक के आती थी उसकी, पहले घर जाके अपनी बेटी की इज्जत को देखती थी। मामा भी जानबूझ के या पैसों के लालच में नहीं फेंकती। गाइस फिर हुआ ये कि वो जो है ना लड़की चली गई कि भाई उसकी मामा को यही कहती थी कि भाई ईद आ रही है। पहले तो उनके पहले पापा होते थे साथ, तो ईद का तो पता होता था, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करती थी। तो अगर मेरी बड़ी बेटी अगर थोड़ा सा अपनी कुर्बानी दे देगी, बाकी 5 बेटियां जो अच्छे ड्रेसिंग कर लेंगी, अच्छा सब कुछ कर लेगी। बड़ी बेटी अपने मोमेंट्स, अपने वो फीलिंग्स, अपने जज्बात नहीं बता सकती थी कि वो कैसे एक एक सेकंड कहीं पे गुजारती। आप अपनी माँ के बगैर, अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करती थी गाइस। उस मोहब्बत की खातर, अपनी बहनों की खातर, अपने बहन भाइयों के जो है कपड़ों की और ये सारा कुछ घर के हालात को देख के वो लड़की चली गई वहाँ पे, अपनी मम्मा के साथ ही गई। वो जो आंटी रखवाती थी वो रिक्शा लेके आई अपना, और वो बड़ी बेटी और उसकी मम्मा चली गई घर देखने के लिए कि घर में इज़्ज़त वगैरह सेफ होगी, सब कुछ देखा। तो उनके हस्बैंड बिल्कुल मासूम से थे, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई जॉब पे चला जाता ऑफिस, और उनकी मामा ने स्पेशल कहा कि भाई मेरी बड़ी बेटी हो गई हुई है तो इसको सेपरेट रूम देना है आपने, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल फ्री होता है, मेरी बेटी की भी नई नई शादी हुई है, वो नीचे वाले पोर्शन अभी से मुराद है कि 3-4 साल हो गए, वो नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में बेशक आपकी बड़ी बेटी रहे, ठीक है। तो लेकिन ये कि सारा काम वगैरह करवा के उनके ना माशाल्लाह 2 ट्विंस बच्चे हैं और एक एबनॉर्मल है और एक इस तरह का है। तो ऐसे कहा कि मैं आपको ये भी करूँगी, आपके घर आपकी सारी बेटियों के ड्रेसिंग वगैरह और राशन वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि मेरी बेटी को जो है ना वहाँ पे उफ तक भी ना करे, सारे काम कर लेगी बड़ी बेटी। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर लेगी। बड़ी बेटी को खैर वहाँ पे छोड़ के उनकी मामा पहले घर देख के आई हैं, सारा कुछ देख के चली गई। अब वो जिस दिन उस घर में गई, हुआ उसके साथ क्या, लड़की के साथ के उसको कहा गया कि भाई आप जो है ना, उसको कहा कि भाई मेरे घर के कुछ रूल्स हैं। उसकी मम्मा चली गई उसको छोड़ के, कहा कि मैं 1 महीने बाद आऊँगी अपनी बेटी की सैलरी लेने के लिए और साथ अपनी बेटी को देखने के लिए। अब उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली गई वहाँ पे। आपको पता ही है मेरे वहाँ पे टाइम पास किया, लेकिन ये था कि वो पागल हो जाती थी, 4 बच्चों को भी संभालना, सारे घर का काम, कपड़े वॉश, डस्टिंग, किचन का काम, घर का काम, यहाँ से समेटती थी, बच्चों को संभाल, बच्चे भी वीआईपी तरीके से रहते थे। वहाँ पे भी उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम पास किया। जॉब से पहले की उस लड़की की स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस अपने घर आई। फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना जिस स्कूल में वो रहते थे ना, वहाँ के टीचर ने कहा कि भाई आप हमारे घर बच्चे को भेज दिया करो।
तो चलें आया जी, आपका जो है ना घर का हो जाएगा। बच्ची ने काफ़ी लाइफ में अपनी एफ़र्ट को जो है ना फेस, बड़ी ज़्यादा मुश्किलात को देखा, लेकिन उसको नहीं था पता, और वो हर मुश्किल में यही कहती थी, अल्लाह पाक मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ इतनी आजमाइशें क्यों। फिर एक दफ़ा ये हुआ, लाहौर जो है डिफेंस है, वहाँ से एक आ गया कि यहाँ पे वो लड़की फिर 10th क्लास में हो गई थी, 10th क्लास में थी और उसके बोर्ड के पेपर थे, 2-3 महीने की छुट्टियाँ थी। फिर वो यहाँ पे डिफेंस में रहने के लिए आई। वहाँ पे भी उसके साथ जो है ना आई है, कोरोना वायरस फैला हुआ था, उसके लिए स्पेशल थर्मामीटर लेके आए चेक करने के लिए टेम्परेचर वगैरह, उसको उसके ड्रेस जो डिटॉल के साथ दिलवाए गए। फिर वो भी घर काफ़ी ज़्यादा भरा था, कोई 10 कनाल का अंदर घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है। और फैमिली क्या रह रही है, सिर्फ एक सास और बहू और एक बेटी। बेटा तो नज़र ही नहीं आता था, वो जॉब पे चला जाता था, ठीक है, जॉब नहीं सॉरी बिज़नेस करता था, ठीक है। और यहाँ गार्ड थे। अब उस लड़की को जहाँ जो रूम दिया गया, वो लड़की हैरान हो गई अपना रूम देख के। उस लड़की ने अपना जब रूम देखा, वो जो शेफ़ है, शेफ़ वाला कमरा, और जो वहाँ के घर, और बच्ची ने वहाँ पे सिर्फ बच्चों को संभालना था और कुछ नहीं था करना। शेफ़ वाला कमरा, शेफ़ उन्होंने को 10-12 शेफ़ रखे हुए थे घर के लिए, मेड जो है ना रखे हुए थे, मेल फीमेल नहीं, लड़के रखे हुए थे। अब वो 2-3 आदमियों को कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा उस लड़की को दिया गया। वो लड़की हैरान हो गई कि चाहे चाहे मेरे कमरे की वो भी है कुंडी। गाइस फिर इस तरह से वो लड़की ने जब देखा ना कि घर का इस तरह घर, यानी कि जिस घर में वो गई है उस घर के कोई 10 कनाल का घर होगा, और 10 कनाल का घर आप इमेजिन करें तो वो लास्ट पे जाके ना एक अलग से सेपरेट से ना मुलाजिम के लिए उन्होंने जगह रखी है। तो लड़की को ये था कि मुझे अपने घर के अंदर ही, यानी कि इतना भरा ग्राउंड है, ग्राउंड से भी आगे जाके मुझे रूम दिया गया। लड़की को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो अब उसकी मम्मा तो ने नहीं देखा इतनी दूर आके, उन्होंने बस वो उस आंटी पे भरोसा करती थी, छोड़ दिया। लड़की रोने लगी कि नहीं मैं यहाँ रह नहीं सकती। लड़की का वहाँ दम घुटता था क्योंकि वो 3 बजे उठते थे, लड़की को 6 बजे उठने की आदत थी। तो शेफ़ जो था उसका नाश्ते के जो है ना उससे पूछ लेता था कि आपने पूड़ी खानी है, नानचे ने खाने हैं, उसका दरवाज़ा नॉक करके उसको पकड़ा देते थे। लड़की अपना 10th क्लास का अप टू डेट भी लेके आ गई थी, पंसूरा भी लेके आई थी, पढ़ती भी थी, कुरान पाक भी पढ़ती थी, लेकिन लड़की का वहाँ दिल नहीं लगा। लड़की ने वहाँ रोना शुरू कर दिया कि जो मर्ज़ी मुझे मेरे घर जाना है। उन्होंने 3 दिन लड़की वहाँ रही है, वापस अपने घर चली गई। और उन्होंने यही कहा कि हमने लड़की जो है ना वो वही रखनी जो रोए ना, क्योंकि ये मनूसत होती है किसी के घर रोना। लड़की ने अपने घर जाके कहा मामा मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके बगैर कहीं नहीं रहूँगी। वैसे आपको मैंने इतनी ज़्यादा, आप मेरे पिछले पार्ट्स देखेंगे आपको उसकी सारी स्टोरी लड़की की समझ आएगी। आपको बताने का मकसद क्या है। और आज वो लड़की इस तरह के 3-3 हज़ार के पीछे किसी के घर रहती थी, और आज वो लड़की जिसकी मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है 50-50 60-60 70-70 हज़ार कमाती थी। सिर्फ ये कि उसे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था और उसकी नीयत साफ़ थी और उसके पीछे उसकी माँ की दुआएं थी। तो गाइस आगे नेक्स्ट जो जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद वाली स्टोरी इंशाल्लाह आपके साथ तब शेयर करूँगी जब मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से जो है ना वो आएंगे, रिप्लाई आएंगे कि भाई हमें आगे वाली स्टोरी बताया। तो गाइज़ ये था कि वो लड़की कहाँ थी और कहाँ से कहाँ